जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपका फिर से स्वागत करता हूं BSSC GK GS प्रैक्टिस सेट 6 में, जिसका मैं भाग 2 लेकर आया हूं। ये एडिटोरिया पब्लिकेशन से है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 25 से देखते हैं, 26 से देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 25 कराया था, आज सवाल नंबर 26 से देखते हैं। चलिए, ये रहा, ये आ गया सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था आपका ऑप्शन ए न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आज थोड़ा कलर अलग से अलग कलर रखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए अगला सवाल है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला आपका बैटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं ज़्यादा हो गया क्या? 37 38। हाँ ठीक है। चलिए 29 नंबर सवाल, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? तो देखिए, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, वर्ग 17 हो जाएगा। चलिए, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बनता है, तो इस पूरे वीडियो को देख के जाइएगा। ये आपका बिहार SSC और सारे परीक्षाएं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो बिहार की हो, झारखंड की हो, दिल्ली की हो, उड़ीसा की हो, कहीं की भी हो, हर परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है। चलिए, ये आपका JSSC, BSSC, BPSC, JPSC, UPSC सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था स्पेन में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो देखिए, पॉलीमर के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्रेपोलेक्टम। क्रेपोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक यानी भौजी फिल्टर फीडर नहीं है? फिल्टर फीडर नहीं है, तो देखिए फिल्टर फीडर नहीं है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑयस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए, ठीक है, मानव के स्किन को रंग प्रदान करने के लिए कौन सा निम्नलिखित में है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेलेनिन। मेलेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड स्टीनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो देखिए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है आपका पेप्टिडोग्लाइकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो त्रिकोष्ठीय हृदय होता है आपका उभयचर और सरीसृप का। थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खून का जमना। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में ले जाया जाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। चलिए, शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोयाबीन। चलिए, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैंगनी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है आपका ऑप्शन बी, वृक्क। चलिए, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? तो ऑप्शन डी, गॉटफ्रीड हेवरलर ने। चलिए, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दिखाई देती है वो है आपका ऑप्शन ए, शिक्षित बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, संजय अग्रवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ओडिशा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। चलिए अगला देखिए। भारतीय न्याय एक मिनट उड़ गया। हाँ, अगला है, भारतीय न्याय व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे आपका ऑप्शन डी, पी.एन. भागवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्थिक आरक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो देखिए, प्रथम विधि अधिकारी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महान्यायवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। चलिए आगे देखते हैं। शक्तियों के वितरण की सूचियां कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में। चलिए अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम था आपका ऑप्शन सी, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ है? विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजगीर में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय हो जाएगा आपका दुबई में। चलिए, बिम्स्टेक के कितने सदस्य हैं? तो बिम्स्टेक के सदस्य हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7। देवसायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पॉप फ्रांसिस यानी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए
भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे आपका ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी पत्र पत्रिकाएं आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अल हिलाल, ताजा कीरा, इंडिया विंस, फ्रीडम। चलिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 68 का सी नंबर। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रैंड। चलिए, अंतिम सवाल आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कीजिएगा आंसर। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।